हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। सिम्पोर्ट विधि में दोनों अणु समान दिशा में और समान समय पर झिल्ली को पार करते हैं। तर्क। एंटीपोर्ट विधि में दोनों अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ हमें यह बताना है कि अभिकथन और तर्क दोनों में से कौन से कथन सही हैं और क्या तर्क अभिकथन को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है या उसकी सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट। सबसे पहले हम सिम्पोर्ट को देखते हैं। कभी कभी कोशिका झिल्ली के आर पार कुछ अणु केवल तभी गति कर सकते हैं, कुछ अणु केवल तभी गति कर सकते हैं, तभी गति कर सकते हैं जब उनके साथ कोई दूसरा अणु भी गति करे, यानी जब कोई अन्य अणु भी उनके साथ गति करे, अन्य अणु भी साथ गति करे, तभी वे कोशिका के आर पार आ जा सकते हैं। यदि दो अणु साथ में एक ही समय पर एक झिल्ली को पार करते हैं और समान दिशा में पार करते हैं, तो इस प्रकार के परिवहन को सिम्पोर्ट कहा जाता है। माना दो अणु ए व बी हैं, यदि वे इस प्रकार एक ही दिशा में एक साथ एक समय पर झिल्ली को पार करते हैं, तो इस प्रकार की विधि को सिम्पोर्ट कहा जाता है। सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में जो गति होती है वह समान दिशा में होती है, जबकि एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट में जो गति होती है वह विपरीत दिशा में होती है। जो दोनों अणु हैं वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे और झिल्ली को पार करेंगे। यदि एंटीपोर्ट को हम दर्शाने की कोशिश करें तो एक अणु इस दिशा में गति करता है तथा दूसरा अणु उसके विपरीत दिशा में गति करता है। तो दिए गए अभिकथन एवं तर्क दोनों ही कथन सही हैं। अभिकथन में कहा गया है सिम्पोर्ट विधि में अणु समान दिशा में और समान समय पर झिल्ली को पार करते हैं, यह भी सही है। और तर्क में कहा गया है एंटीपोर्ट विधि में दोनों अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं, यह भी सही है। यानी अभिकथन, अभिकथन व तर्क दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, परंतु जो तर्क है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है और जो अभिकथन में कहा गया है तर्क उसकी व्याख्या नहीं करता है। तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।